हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग कल अपना जीएसटी पढ़ रहे थे। जीएसटी में हमने टाइप्स ऑफ जीएसटी कवर कर लिया था। अब आज हमको पढ़ना था अपना एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। तो एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अपना कि देखेंगे कि जीएसटी की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, इससे जीएसटी लागू करने से हमको फ़ायदा क्या है, जीएसटी ना लागू होता तो फिर हमको क्या होता, जीएसटी लागू हो गया इससे हमको फ़ायदा क्या है। तो ये सब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या क्या आती हैं जीएसटी के, तो इसको देखते सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ जीएसटी विच इंक्लूड फॉलोइंग एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब क्या है कि जीएसटी का पॉजिटिव इफेक्ट बताता है एडवांटेजेस कि जीएसटी से फ़ायदा क्या क्या है, जिसमें कि हमारा क्या है, पहला प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी हो गया। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी हो गया। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी में क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत इजी हो गया। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इजी होने का मतलब क्या है कि जैसे क्या किया गया कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है उस पर हमको जीएसटी ने क्या किया, कुछ कोड डाल दी। जैसे कि अगर वो गुड्स है तो उस पर HSN कोड डाल दिया, अगर वो सर्विसेज है तो उस पर SSE कोड डाल दिए। अब HSN कोड क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये एक कोड होता है जो कि गुड्स पे पड़ता है। और SSE कोड क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये किस पे पड़ता है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसका कोड होता है। ये सबका अलग अलग कोड होता है। तो जीएसटी ने आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया, कोड बनाना शुरू कर दिया, गुड्स के लिए अलग और सर्विसेज के लिए अलग। तो जिससे क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो इजी हो गया। दूसरा क्या है, सिंपल कंप्लायंस। सिंपल कंप्लायंसेस का मतलब क्या है कि जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन डायरेक्शन है ये सब बहुत इजी हो गई। इजी इन द सेंस कैसे हो गई, पहले आपको एक काम करवाने के लिए 2-3 दिन ऑफिस चक्कर लगाना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था। अब सब ऑनलाइन हो गया। अब आप सब घर बैठे ही अपना कर सकते हैं, इजी हो गया। उसके बाद क्या है कि यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स है। जैसे यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स का मतलब क्या है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यूनिफॉर्म जीएसटी रेट का मतलब है कि जो रेट जीएसटी का यहाँ यूपी में लग रहा है वही रेट जीएसटी महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई कह रहे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हर स्टेट में एक ही यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। जैसे अगर डायमंड का जीएसटी रेट 1.5% है तो वो ऑल ओवर द इंडिया पूरा जीएसटी रेट कितना होगा, 1.5% होगा। अगर एसजीएसटी का, और अगर जैसे मान ली सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों बराबर होगा, 1.5%, 1.5%, 3% है, 3%, 3%, ऑल ओवर इंडिया पूरा बराबर होगा, एक जीएसटी रेट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद अगला एडवांटेज क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द सप्लायर ऑफ रेगुलर स्कीम। मैंने कल बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ये किसको मिलता है, रेगुलर स्कीम के जो सप्लायर हैं उनको क्या मिलेगा, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। जैसे जो रेगुलर स्कीम होती है, रेगुलर स्कीम मतलब कि जो जीएसटी रजिस्टर्ड रहते हैं लेकिन क्या करना किए रहे, कंपोजिशन स्कीम का ऑप्ट ना किए रहे, वो रेगुलर स्कीम। हम जब इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का। मान लीजिए आप कोई गुड्स परचेज किए, उस पर 30 रुपये जीएसटी दिए, फिर आपने वो गुड्स लाया, उस पर सेल किया, उस पर 50 रुपये जीएसटी कलेक्ट किया। अब आपको टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को देना है 50 रुपये, लेकिन आप क्या चेक करेंगे कि पहले आप 30 रुपये दे चुके हैं, तो इसका मतलब 20 रुपये आपको और देना चाहिए। जो सेटलमेंट ऑफ टैक्स है जीएसटी, इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है कि रेगुलेट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर अंडर जीएसटी। जैसे क्या था, जो कुछ सेक्टर्स थे जो अनऑर्गेनाइज थे, जो कि टैक्स नहीं सबमिट करते थे या टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन करते थे, तो जीएसटी आने से क्या हो गया कि वो सब रेगुलेट होने लगे, सब जीएसटी देने लगे, क्योंकि ये क्या हो गया, एक ऑनलाइन सिस्टम हो गया। ऑनलाइन सिस्टम में कर की चोरी करना बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद फिर क्या था कि उसके बाद था कि सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जीएसटी रजिस्टर करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस हो गया। अब हर कोई अपने घर बैठे जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बस वो एक जीएसटी की साइट होती है, उस पर आप जाइए, ओपन करिए, उस पर अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो जीएसटी साइट मांगता है उसको आप भरते जाइए। आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि उसके बाद फिर अगला है इंक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ड्यू टू जीएसटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। ये क्या है कि इंक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ड्यू टू जीएसटी। अब देखिए, अब जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इंक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बढ़ रहा है ड्यू टू जीएसटी। अब ये कैसे बढ़ सकता है, जीएसटी की वजह से। जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, लेकिन क्या क्या हो रहा है, कलेक्शन बढ़ रहा है किसका, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस है।
लेकिन कलेक्शन किसका बढ़ जा रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस का। तो अब ये हो कैसे रहा, तो देखिए समझिएगा, इसमें क्या है कि जैसे जीएसटी आया तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए, तो जीएसटी का एक वो होता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हर कोई एलिजिबल होता है, कि आप एलिजिबल हैं रजिस्टर कराने के लिए, आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन जीएसटी पे करने के लिए कुछ सर्टेन लिमिट्स हैं। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर गुड्स के केस में 40 लाख पर एनम से ज़्यादा है और सर्विसेज के केस में 20 लाख पर एनम से ज़्यादा है इन नॉर्मल स्टेट, और इन स्पेशल स्टेट अगर आपकी गुड्स का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है और सर्विसेज का 10 लाख से ज़्यादा है, तो आप जीएसटी रजिस्टर कराने के लिए कंपलसरी है, तो आप जीएसटी पे करने के लिए भी लायबल होंगे। तो इसमें क्या था कि जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं वो जीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, जब ये सिस्टम पूरा जीएसटी वाला ऑनलाइन हो गया, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आप जीएसटी पे करने के लिए एलिजिबल हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। इनकम टैक्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इनकम टैक्स स्लैब पढ़ा था, तो उसमें 2.5 लाख तक की इनकम को एग्जम्प्टेड किया था नॉर्मल के केस में, बाकी सबको टैक्स देना था। तो अगर आप जीएसटी पे कर रहे हैं, आपकी टर्नओवर जो है 20 लाख 40 लाख के ऊपर है, तो इसका मतलब कि आप इनकम टैक्स के लिए लायबल हैं, तो आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। उधर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके आपके ऊपर अपना नोटिस भेजता है कि आप इनकम टैक्स फाइल करिए, अपना रिटर्न फाइल करिए। तो इससे क्या हुआ कि अब डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्सेस है, तो ऑनलाइन होने से आपका जो पूरा टर्नओवर है वो पूरा ओपन हो गया कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कितना। तो अगर आप जीएसटी पे कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स भी पे कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स से। जीएसटी क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि अमाउंट ज़्यादा, अगर जीएसटी पे करने के लिए आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, अगर इनकम ज़्यादा तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वही केस है कि अगर आप जीएसटी दे रहे हैं तो जीएसटी की वजह से क्या हुआ, आपको जो डायरेक्ट टैक्सेस था, जैसे आप अब इनकम टैक्स आप बचा लेते थे इनकम कम दिखा के, लेकिन अब आप जीएसटी दे रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तब आप इनकम छुपा नहीं सकते अपनी, क्योंकि जीएसटी दे रहे हैं, तब आपको इनकम टैक्स देना ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो जीएसटी की वजह से हमारा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया। उसके बाद है क्या कि सिंपल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिंपल प्रोसेस हो गया, 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल प्रोसेस ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। अब जीएसटी रिटर्न भी फाइल करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस हो गया कि आप ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना, जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन जाके अपना। उसके बाद क्या है, एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट अभी हमने कल डिस्कस किया था। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, मल्टी पॉइंट या मल्टी स्टेज टैक्सेस होता है, जो कि हर स्टेज पे वैल्यू एडेड पे नहीं, सेल वैल्यू पर लगता है। तो उसको एलिमिनेशन के लिए हम पिछले एग्जांपल न्यूमेरिकल भी करके देखे थे, एग्जांपल से समझते थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ द एडवांटेज है इसका जीएसटी का। उसके बाद क्रिएशन ऑफ नेशनल मार्केट। जीएसटी की वजह से एक बहुत बड़ी नेशनल मार्केट क्रिएट हो गई इंडिया के लिए। उसके बाद डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, टैक्स लायबिलिटी। अब जीएसटी आने से टैक्स बर्डन कम हो गया, टैक्स लायबिलिटी कम हो गया। ये पॉइंट भी हमने आपको प्रूव करके पिछले एग्जांपल में दिखाया था, कैसे कि जब जीएसटी आ गया तो जीएसटी बिफोर वैट आफ्टर वैट वाले सिनारियो में बिफोर वैट जीएसटी सेल वैल्यू पर लगता था, आफ्टर वैट जीएसटी वैल्यू एडेड पर लगता था। तो जब वैल्यू एडेड पे जीएसटी लगने लगा तो क्या हो गया, जीएसटी कम आने लगा, जिससे कि टैक्स लायबिलिटी कम हो गई और मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वो भी कम हो गया था। उसके बाद क्या है, बेटर रेवेन्यू स्ट्रक्चर। जब जीएसटी का सिस्टम पूरा ऑनलाइन हो गया तो कोई टैक्स इवेशन, कर की चोरी नहीं कर पा रहा था, टैक्स की चोरी नहीं कर पा रहा था। इससे क्या हुआ कि जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है हमारा वो भी अच्छा हो गया। इसके बाद क्या है कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन न्यू जीएसटी रिजीम। ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ये भी काफ़ी अच्छा हो गया न्यू जीएसटी रिजीम में। उसके बाद कंट्रोल इन टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेशन कम हो गया, इसमें कंट्रोल किया गया। टैक्स अवॉइडेंस अब लोग कम करने लगे ऑनलाइन प्रोसेस होने की वजह से। अब लोग कर की चोरी बहुत कम कर पाते हैं। ईजी फॉर न्यू स्टार्टअप के लिए जीएसटी स्ट्रक्चर, जीएसटी काउंसिल ने एक ज़्यादा अच्छा वो मतलब कुछ उनको एग्जम्पशंस भी दिए हैं, तो ये उनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी होता है। उसके बाद क्या है कि लेस टैक्स लायबिलिटी फॉर सप्लायर ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब देखिए कंपोजिशन स्कीम समझिएगा, कंपोजिशन स्कीम अभी हम आगे पढ़ेंगे। कंपोजिशन स्कीम मेनली एक स्कीम होता है जो कि जब वो कोई सप्लायर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेता है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं पाता। जब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं पाता तो क्या है, जब जो सप्लायर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया उसको कितना 6% का जीएसटी देना पड़ेगा, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। नहीं, जीएसटी में 28% तक जाती है।
लेकिन अब क्या हो गया, वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया तो उसको सिर्फ 6% की जीएसटी देना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या क्या होता है, अभी बता देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, ये तो एडवांटेजेस थे, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इट इज़ द निगेटिव इफेक्ट, डिसएडवांटेज मतलब निगेटिव इफेक्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के निगेटिव इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो विच इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स। लैक ऑफ कंप्यूटर स्किल, अगर आपको कंप्यूटर स्किल नहीं आती तो कंप्यूटर स्किल नहीं है, आपको फ़ोन चलाना नहीं आता, लैपटॉप चलाना नहीं आता, डेस्कटॉप चलाना नहीं आता, तो क्या आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी के पास जाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर की। लैक ऑफ प्राइवेसी, अब आपका सब डेटा ऑनलाइन है, कभी भी कहीं भी लीक हो सकता है, तो ये थोड़ा प्राइवेसी की दिक्कत है। लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम, आप सारा डेटा आपके लैपटॉप में है या आप फ़ोन में है, फ़ोन चोरी हो गया तो सिक्योरिटी सिस्टम के सिक्योरिटी पे भी थोड़ा कंसर्न रहता है। लेकिन अब वैसे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है तो लीक नहीं होता, लेकिन तब भी ये सब क्या है डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद क्या है कि मोर एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली सॉफ्टवेयर, जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर आता है वो बहुत ज़्यादा महंगा और कॉस्टली होता है, ठीक, तो ये भी एक डिसएडवांटेज भी है। अब बर्डन ऑफ मोर कंप्लायंसेस, अब क्या था, अभी हमने एडवांटेज में पढ़ा था, याद होगा आपको, सिंपल कंप्लायंस, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन डायरेक्शन, यहाँ पे बर्डन ऑफ मोर कंप्लायंसेस लिखा है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे मोर कंप्लायंसेस, सिंपल कंप्लायंसेस का मतलब था कि अब आपको क्या हो गया, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो आपको ये ऑफिसेस के डेली के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वहाँ सिंपल कंप्लायंस था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि बर्डन ऑफ मोर कंप्लायंस। बर्डन कैसे हो गया कि अब आपको जो सारा काम ऑफिस से जाते थे दूसरा कोई करता था, अब आप वो खुद काम लैपटॉप या डेस्कटॉप पर करेंगे, तो जैसे आपको सारी चीज़ें की पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए इसको बर्डन ऑफ मोर कंप्लायंसेस कहा गया है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर सप्लायर रजिस्टर्ड इन कंपोजिशन स्कीम, जैसे कि अभी मैं बताया जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेता है उसको फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जो कंपोजिशन स्कीम ले लेंगे। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, जैसे कि इसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स भी होते हैं, पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, अल्कोहल, ये सब क्या है, ये सब जीएसटी में नहीं आते हैं, ये सब जीएसटी के बाहर हैं, ये एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, तो इस पे भी हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा या कंपोजिशन स्कीम नहीं है, वो ऑप्ट कर सकते हैं इस सब चीज़ों के लिए, तो ये क्या है, इनके लिए एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए भी एक डिसएडवांटेज ही है। उसके बाद सम इंडस्ट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम न्यू जीएसटी सिस्टम, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिससे कि न्यू जीएसटी सिस्टम से अफेक्ट पड़ रहा है, उनका ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनको टैक्स उन्हीं कंपनियों के इंडस्ट्रीज़ के बराबर देना पड़ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी हैं। तो कुछ इंडस्ट्री जिससे सफ़र कर रही हैं, जैसे कुछ स्टेट्स जिससे सफ़र कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई डेवलप्ड स्टेट है जिसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, वो तो 28% जीएसटी दे लेगा, लेकिन ऐसा स्टेट जिसकी जीडीपी ज़्यादा नहीं, छोटा स्टेट है, ज़्यादा इनकम नहीं, उसको भी जीएसटी 28% ही देना है, तो इसलिए थोड़ा तो वो लोग थोड़ा सफ़र करेंगे, तो थोड़ा ये उन लोगों के लिए भी है। उसके बाद फिर क्या है कि न्यू जीएसटी सिस्टम इज अपोज्ड बाय आईटी सेक्टर्स, अब क्या है कि जो नया जीएसटी सिस्टम है इसका आईटी सेक्टर अपोज कर रहा है। आईटी सेक्टर क्यों अपोज कर रहा है कि जैसे क्या होता है कि अब जो नया जीएसटी स्ट्रक्चर है इसको बनाया आईटी वालों ने, ठीक, अब आईटी वालों ने बनाया तो अब इसका जो हेड है, वो हेड जो होता है मेनली कोई पॉलिटिशियन या कोई मिनिस्टर हो जाता है, तो क्या है आईटी सेक्टर वालों का कहना है कि जब इसको हमने बनाया तो इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, जीएसटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनको भी आईटी सेक्टर से ही बनाइए, क्योंकि हम इसको बनाए हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इसको चलाएंगे, आप सारा काम हमसे करवाते हैं और क्रेडिट खुद लेते हैं, प्रेसिडेंट खुद बन जाते हैं, तो इनका थोड़ा आईटी सेक्टर ने इसका अपोज किया था। उसके बाद अदर टेक्निकल डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत सारे टेक्निकल डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि कभी अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आपको जीएसटी फाइल करना है, जीएसटी रिटर्न करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपके यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि क्या है डिसएडवांटेज है ऑनलाइन टेक्निकल का जीएसटी का। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। तो एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या था एडवांटेजेस में, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी हो गया, 2 कोड था, HSN कोड, SSE कोड। HSN कोड गुड्स के लिए था, SSE कोड सर्विसेज के लिए था। दूसरा हो गया सिंपल कंप्लायंस, जैसे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन डायरेक्शन, ये सब हमारा हो गया। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म जीएसटी रेट,
हर स्टेट में एक ही जीएसटी रेट यूनिफॉर्म रहेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द सप्लायर ऑफ रेगुलर स्कीम सप्लायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। रेगुलेट्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अंडर जीएसटी। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं अंडर जीएसटी, इनको काफ़ी हद तक ये मजबूती देता है कि वो रेगुलेट करता है कि जिससे वो अपना जीएसटी पे करते रहें समय समय। इंक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बताया है कि जब आपकी इनकम ज़्यादा है, आप जीएसटी पे कर रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजने लगेगा। सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या हो गया, सिंपल हो गया। वो जीएसटी रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस सिंपल है। एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, ये हमने कल ही पढ़ लिया था कि मल्टी स्टेजेस पॉइंट, मल्टी पॉइंट टैक्सेस को एलिमिनेट करना। उसके बाद क्या था कि क्रिएशन ऑफ अ नेशनल मार्केट, जैसे एक नेशनल मार्केट बनाना। उसके बाद डिक्रीज इन द टैक्स बर्डन और टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स बर्डन टैक्स लायबिलिटी को दर्शाना। जैसे हमने पढ़ा था जीएसटी बिफोर बैट, जीएसटी आफ्टर बैट में क्या था कि सिनेरियो की जीएसटी वो टैक्स कम हो जा रहा था और मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी कम हो जा रहा था। वैसे ही हमारा है बेटर रेवेन्यू स्ट्रक्चर, क्योंकि जीएसटी जब ज़्यादा कलेक्ट होगा तो हमारा रेवेन्यू स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, न्यू जीएसटी रिजिम, तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो जाएगा। फिर कंट्रोल इन टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस, इसमें हम मतलब कर की चोरी में हमको बहुत कंट्रोल मिल गया। अब इसमें लोग नहीं कर पाते जब से ऑनलाइन सिस्टम हो गया। इजी फॉर न्यू स्टार्टअप्स हो गया। लेस टैक्स लायबिलिटी फॉर सप्लायर ऑफ कंपोजिशन स्कीम, जो सप्लायर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया उसको सिर्फ 6% का टैक्स देना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी में क्या था कि लैक ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल की नॉलेज नहीं तो आप जीएसटी रिज्यूम फाइल नहीं कर सकते, या उसमें थोड़ा कंप्लायंसेस हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा। या लैक ऑफ प्राइवेसी को लेके देखा गया था। फिर लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम की सिक्योरिटी को लेके देखा गया था। उसके बाद फिर मोर एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली सॉफ्टवेयर था इसका। उसके बाद फिर बर्डन ऑन मोर कंप्लायंस, कि ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, जिसको नहीं आता था ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर नो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अंडर कंपोजिशन स्कीम, जो कंपोजिशन की स्कीम के अंडर रजिस्टर हैं उनको क्या है उनको नो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। फिर डिसएडवांटेज गुड्स के अंदर डिसएडवांटेज है, इनको भी ना कंपोजिशन स्कीम मिलेगी ना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फिर कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो न्यू जीएसटी रिजिम से सफ़र कर रही हैं, कुछ स्टेट्स हैं। फिर ये आईटी सेक्टर जो उसका अपोज कर रहा है। उसके अदर टेक्निकल डिसएडवांटेजेस हैं। ये था हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। अब इसके बाद फिर हमारा आएगा टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी। तो टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी जो है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में डिफाइन किया गया था। इसको हम पढ़ेंगे तो अपने कल वाले अगले वाले लेक्चर में इसको भी हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ हमने अपना देखते हैं सिलेबस में हमने कितना कवर कर लिया। तो जैसे क्या है कि अगर आप सिलेबस देख के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो पढ़ना थोड़ा ईजी है। जैसे लगता है कि हाँ कुछ, जैसे हमने ये देखिए मीनिंग कवर कर लिया, टाइप्स कवर कर लिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कवर कर लिया। अब कल हमको क्या पढ़ना है, टैक्सेबल पर्सन। तो ऐसे ही क्या है कि एक पॉइंट्स हम जब कवर करते रहेंगे तो आपको लगता है कि हाँ हमने इतना चीज़ पढ़ लिया, इतना बचा। नहीं तो फिर क्या होता है, सिलेबस जब माइंड से हटने लगता है तो समझ में नहीं आता क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ पहुँचे, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। तो इसके लिए सिलेबस देखते रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो अपना यहीं पे एंड करते हैं। और हमारा वीडियोज़ अगर पसंद आते हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल हम पढ़ेंगे अपना टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी। टैक्सेबल पर्सन आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे अलग केस है, यहाँ पे अलग केस है। तो इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके पढ़िएगा, क्योंकि क्या जब आप इनकम टैक्स का पढ़िएगा तो आप जीएसटी मत पढ़िएगा, जब जीएसटी पढ़िएगा तो इनकम टैक्स मत पढ़िएगा, नहीं दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसी के साथ हम ये प्रिंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।